बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू एवरीवन। आज हम जो है वो चैप्टर नंबर या लेक्चर नंबर 23 जो है वो स्टार्ट करेंगे, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक। अभी हम स्टार्ट करने से पहले ये डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली होता क्या है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो है मोशन ऑफ द चार्जेस इन स्टैटिक पोजीशन। स्टैटिक पोजीशन वो पोजीशन होती है जिसमें चार्जेस जो होते हैं वो साकन होते हैं, साइलेंट होते हैं, वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहे होते। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है कि चार्जेस किस हालत में होते हैं, साकन हालत में होते हैं, मतलब वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा था, हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ई डिनोटेड फॉर इलेक्ट्रिक एंड एफ फील्ड when charge are continuously distributed over some region of space। जब हाउ टू कैलकुलेट, हम कैसे मालूम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हमारे चार्जेस जो हैं वो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, किसमें, सम रीजन ऑफ द स्पेस, स्पेस के रीजन में, ज़मीन पे नहीं कोई रीजन है, एक्स है वाई नहीं है, जी एक्सिस जो होता है वो स्पेस का रीजन होता है। फॉर दिस, इसके लिए वी नीड ब्रेक अप रीजन इनटू लिटिल पीसेस सो डैट, इसके लिए हम अपने रीजन को, हमारा जो कैपिटल रीजन है कोई भी हो सकता है, E1 E2 कुछ भी हो सकता है, डेल EN हो सकता है, तो हम इसको ब्रेकअप कर देंगे छोटे पीसेस में। सो ईच पीस इज स्मॉल इनफ टू लाइक अ पॉइंट चार्ज, तो हम अपने इसको क्या कर देंगे, पॉइंट चार्जेस में डिवाइड कर देंगे, जो कि E इक्वल हो जाएगा। सो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल हो जाएगा डेल E1 प्लस चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड 2 प्लस चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, ये जो एक तो इसमें क्या है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरा सम ऑफ हो रहे हैं, तो इनको सम ऑफ के फॉर्म जो सैम्बल है वो लगाना, सम ऑफ डेल E1 से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये जो है वो 0 हो जाएंगे और ये अकेला जो है एक 1 है, तो सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा 1 आ गया। उसके बाद यहाँ पे एक बात याद रखने वाली है, और वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ वेक्टर दैट कैन बी रिजॉल्व इनटू कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसको हम कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कौन सा है, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में और जी एक्सिस में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटीग्रेशन डी ई हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास कोई भी कंडीशन आती है, हमने पहले ऐसे कंपोनेंट्स में लिखना है और उसके बाद हमने जब इंटीग्रेट करना है तो इस कंडीशन में जो हमें जो है ना वो जवाब जो है वो मिल जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आते हैं हम अपने पॉइंट नंबर 2 पे, जिसमें वो कहता है कि चार्ज डेंसिटी, व्हाट इज़ चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और इसे अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है। व्हेन चार्ज आर कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ रीजन, जब एक चार्ज जो है वो कंटिन्यूसली वक्फे वक्फे से जो है ना वो क्या हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट 1 2 3 4 सीक्वेंस के साथ, देन आर लाइन द सरफेस ऑफ अ मटीरियल सो इनसाइड अ स्फीयर, तो हमारे स्फीयर के अंदर, यानी एक स्फीयर ऐसे है ना, ये स्फीयर बाहर है, ये इसकी आउटर कंडीशन है, ये इसकी इनसाइड कंडीशन है, कहते हैं इनसाइड द स्फीयर कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉर फॉर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लीनियर। ठीक है, फॉर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास डी क्यू इक्वल होगा लैम्डा डी एस के, अगर हमारा चार्ज क्या हो जाए, लीनियर कंडीशन में हो। ठीक है, लीनियर कंडीशन में। फॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारा डी क्यू जो है वो क्या हो जाएगा, सरफेस का सैम्बल डी ए के। फॉर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, ये फाई डी वी के। ये बातें आपने याद रखनी है कि अगर हमारे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो डी क्यू हो जाएगा लैम्डा डी एस के, और अगर हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाए तो डी क्यू जो होगा लैम्डा ए के होगा, और अगर वॉल्यूम होगा तो देन फाई डेल वी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हम अपनी कंडीशन नंबर जो है वो नेक्स्ट पे जाते हैं, पॉइंट नंबर नेक्स्ट पे जाते हैं, जिसमें कहता है द डायमेंशन लैम्डा फाई और ये उसका सरफेस का वॉल्यूम का सैम्पल है, आर डिटरमिन्ड फ्रॉम अबव डिफिनीशन।
तो कहते हैं ये सारी चीज़ें जो हैं, ये वाली सारी चीज़ें हम कैसे फाइंड करेंगे, जो पीछे हमने डेफिनेशन डिस्कस की है उससे हम फाइंड करेंगे। उसके बाद हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में कहता है हाउ वी वर्क आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड कमिंग फ्रॉम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लेंगे जबकि हमारे पास चार्जेस जो हैं वो कंटिन्यूसली जो हैं वो वापस आ रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है। लेट अस वर्क, हम काम करेंगे आउट, लेट अस वर्क आउट, हम काम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पे फ्रॉम यूनिफॉर्म यूजिंग रिंग ऑफ चार्ज एट पॉइंट पी। हम एक रिंग लेंगे, ठीक है, ये हमने रिंग ले लिया, ठीक है। उस पर हम अब अप्लाई करके कंडीशन तो फाइंड करेंगे कि हमने कैसे जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फाइंड आउट करना है। तो ये डायग्राम मैं इसको क्लोज करती हूँ। डायग्राम आप लोग देखें, ये हमारे पास एक रिंग बना हुआ है, ये इसके एक्स एक्सिस हैं, ये इसके वाई एक्सिस हैं और ये इसके जी एक्सिस है। अब यहाँ से जो है वो चेंज इन सरफेस जो है वो जा रही है, ठीक है। यहाँ पे कॉस थीटा का एंगल लग रहा है, ये वाला जी एक्सिस पे कॉस थीटा का, ठीक है। और ये हमारे पास वाई। अब ये वाला यहाँ से भी फोर्स जा रही है, यहाँ पे भी जा रही है, यहाँ पे भी, ठीक है। अब ये तीनों जा के इस पॉइंट पे जो है ना वो क्या कर जाएंगे, पॉइंट पे कोलाई कर जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, पॉइंट पी हो जाएगा। यहाँ पे एक एंगल बन जाएगा थीटा और नीचे भी एक एंगल थीटा बन जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आर, ठीक है। और ये हमारी टी ई, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ये आपकी डायग्राम। उसके बाद हम आते हैं इसको एक्सप्लेन करने में कि गिव राइज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। छोटी सी अमाउंट जो है हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज की वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे देती है, जबकि डी ई ये जो है ना ये हमारे पास जो है वो है डी इक्वल किसके होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एस बाई आर स्क्वायर इज इक्वल लैम्डा डी एस ऐसे ही लगा दिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इकट्ठा कर लिया और आर स्क्वायर की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ये कंपोनेंट्स है ना, सो इनको ऐसे लिख लिया, ठीक है। तो कॉस थीटा हमारे पास आ जाएगा जी बाई आर इक्वल जी के आर की जगह जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 1/2, ठीक है। ये इसका फार्मूला पुट कर दें इसका। अच्छा, उसके बाद डी ई जी एक्सिस के अलोंग जो है वो जेड लैम्डा डी एस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसमें ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में ये कॉस थीटा की जगह पे लगा देंगे तो ये हमारे पास 3/2 आ जाएगा, यानी 1/2 था तो एक और ऐड हो गया तो 3/2 आ गया, ये वाला ऐड हो गया जी। तो इसकी अगर फर्दर की तो हमारे पास आ गया लैम्डा जी लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 इंटीग्रेशन डी एस जी लैम्डा 2 पाई आर, ठीक है। ये इसकी जगह पे क्या आ गया, इसकी जगह पे कंडीशन पे 2 पाई आर जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2, ये कंडीशन हमारी फाइनल है। अच्छा, उसके बाद हम अपनी फाइनल कंडीशन जो हमारा जवाब आया है वो है क्यू जी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। ये हमारी फाइनल कंडीशन जो है ना हमें मिल गई है, ठीक है। ये आपने याद रखनी, कहीं भी यूज़ हो सकती है। उसके बाद हम अपने पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं, जिसमें अनदर एग्जांपल है, जिसमें कह रहा है कंसीडर आ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज। फर्ज करो कि हमारे पास एक कंटिन्यूस, वही आपको अगेन बात आ रही है कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, अलोंग वायर लाइज जी एक्सिस। हमारे पास जो वायर है वो जी एक्सिस की है। वी नो डेट, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम वायर। हम जानते हैं कि हमारे पास वायर का डिस्टेंस क्या है, एक्स के अलोंग है, ठीक है। तो बाय सिमेट्री कंडीशन एक्स फ्रॉम वायर, हम जानते हैं कि हमारे पास वायर का डिस्टेंस क्या है, एक्स के अलोंग है, ठीक है। तो बाय सिमेट्री कंडीशन के अलोंग ओनली नॉन कैंसलिंग कंपोनेंट्स लाइज अलोंग वाई एक्सिस। तो हमारे नॉन कैंसलिंग कंपोनेंट जो कैंसिल नहीं हो रहे, कैंसिल आउट नहीं हो रहे, वो किसके अलोंग होंगे, वाई एक्सिस के, ठीक है। उसमें हम उसके बाद हम डायग्राम पे आते हैं। अपने डायग्राम में आप देखेंगे कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे हमारा क्या बना हुआ है, ये हमारी स्लेट है, ठीक है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये हमारी वायर लगी हुई है, यहाँ पे ये हमारे वाई कंपोनेंट है और ये हमारे यहाँ पे ऐसे जा रही है ना, तो यहाँ पे हमारे वाई कंपोनेंट है, यहाँ पे इसका पॉइंट मर्ज हो रहा है क्योंकि ऊपर डी ई जी लग रही है और जी के लोंग, ठीक है, और ये डी ई लग रही है, तो दरमियान में एक थीटा एंगल बना रही है, डी ई वाई के हो जाएगा। ये थीटा का एंगल यहाँ पे भी बना रही है, तो ये हमारा अलोंग जी एक्सिस हो जाएगा, ये अलोंग एक्स एक्सिस हो जाएगा, ठीक है।
अब इसको अप्लाई करते हुए क्या हो जाएगा, अप्लाई कूलम्स लॉ, यहाँ पे कूलम्स लॉ अप्लाई हुआ, अप्लाई कूलम्स लॉ, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डेल लैम्डा डी जी एक्सिस के लोंग है, सो डी ई हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई आर स्क्वायर की, इक्वल किसके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू। अब यहाँ पे डी क्यू किसकी जगह पे है, लैम्डा डी जी की, हमने पीछे ये वैल्यू जो थी ना वो लिखी हुई थी, ठीक है, कि हमारा डी क्यू किसके इक्वल होता है, लैम्डा डी जी के, ठीक है। और आर की जगह पे हमने वो आर की वैल्यू पुट कर दी, जी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा फाइनल जो वाई एक्सिस पे आ गया डी ई कॉस थीटा। अब यहाँ पे मज़ीद इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो डी ई की इंटीग्रेशन की तो हमारे पास आ गया इन्फिनिटी प्लस में और माइनस में इन्फिनिटी, ठीक है, कॉस थीटा डी थीटा। तो अब फार्मूले को हम बैलेंस करने के लिए हम 2 अपने से लगा लेंगे, कॉस थीटा डी ई ये एज इट इज़ आ गया हमारे पास, यहाँ पे क्या आ गया लैम्डा 2 पाई जी, ठीक है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी कॉस थीटा, ये इसकी जगह पे डी जी बाई ये डी ई की जगह पे, ठीक है, डी जी बाई वाई स्क्वायर प्लस ये वाली कंडीशन वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद है जी इक्वल है वाई टेन थीटा की, तो डी जी हमारे पास आ जाएगा वाई सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, टेन थीटा का क्या आता है सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, सो ई इज इक्वल है लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई, और ये इंटीग्रेशन पाई/2 से 0 से पाई/2 सॉरी आ गई हमारी, ठीक है, ये कंडीशन उसकी लगाई है फार्मूला कॉस थीटा डी थीटा, तो ये लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। सो डिस्टेंस फ्रॉम वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा फाइनल। उसके बाद हम पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं जो कि फ्लक्स है। इसमें कहता है फ्लक्स ऑफ एनी वेक्टर फील्ड इज पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये फ्लक्स किसी भी बॉडी का वो कोई भी बॉडी हो सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या कहता है फ्लक्स होता क्या है, फ्लो ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ फील्ड वेक्टर थ्रू इमेजिनरी फिक्स्ड सरफेस। वो कहता है कि आपका फ्लो किसका, पेनिट्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने को कहता है पेनिट्रेशन ऑफ फील्ड वेक्टर। कहता है अगर हमारा फील्ड वेक्टर जो है, एक वेक्टर ऐसे बी पड़ा हुआ है, सी पड़ा हुआ है, आई पड़ा हुआ है, कहता है अगर ये पेनिट्रेट कर रहा है, मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह इमेजिनेशन में फिक्स सरफेस के, तो हमारा फ्लक्स इक्वल होगा ई ए के, जो कि तो हमारे पास फ्लक्स जो है वो इक्वल होगा ये ई के एप्सिलॉन समेशन ई आई और डेल ए आई, और ये क्या आ जाएगा हमारा ई डॉट डी ए के आ जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 पे आए जो कि है गाउस लॉ। गाउस लॉ वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, कुछ भी आप कह सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गाउस लॉ कहता है क्लोज्ड सरफेस इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय सरफेस डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। इसकी एक और डेफिनेशन भी है, वो है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस is equal to charge enclosed by that surface that is equal to epsilon naught, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमारा बॉडी किसी भी लीव कर जाता है, छोड़ जाता है क्लोज सरफेस, ये सरफेस है ना हमारे पास, इसमें से जो चार्ज निकल जाता है इक्वल किसके होता है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय, जो चार्ज इसके अंदर है डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, उसको डिवाइड करेंगे अगर म्यू नॉट पे, तो जो वैल्यू निकलेगी वो इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है। सो गाउस लॉ में क्या था, फ्लक्स इज इक्वल ई डॉट डी ए के, जो कि इनक्लोज चार्ज बाय ई नॉट है। अच्छा, उसके बाद अप्लाई अब गाउस लॉ इस पे करना है, तो ई नॉट ई डॉट डी ए इज इक्वल है ई नॉट, ऐसे ही आ जाएगा ई डॉट डी ए किसकी, चार्ज इनक्लोज के। अब म्यू नॉट ई नॉट ई 4 पाई आर स्क्वायर किसके इक्वल होगा, क्यू के, और ई हमने एक साइड पे ले लिया और ये नीचे आ गया, ऑब्वियसली नीचे आ गया, और ये क्यू बाई आर स्क्वायर इधर आ गया, ठीक है। अब 7 पॉइंट नंबर 7 है जिसमें हॉलोस्फीयर क्या होता है। हॉलोस्फीयर क्या होता है, अप्लाई गाउस लॉ। अगर हम गाउस लॉ को अप्लाई करते हैं और हॉलोस्फीयर स्फीयर पे हैज़ चार्ज ओनली सरफेस, तो हमारा चार्ज किस पे होगा, सिर्फ सरफेस के ऊपर, एट एनी डिस्टेंस, किसी भी डिस्टेंस आर पे फ्रॉम सेंटर से कोई भी डिस्टेंस हमारा हो सकता है हॉलोस्फीयर का। सो गाउस लॉ जो है वो ई नॉट ई
4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल चार्ज इनक्लोज्ड अगर 0 होगा तो हमारे पास क्यू एंड ई इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको नीचे ले आए क्यू बाई आर स्क्वायर के, वैसे ही जैसे पहला ये वाला किया। उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 8 पे, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट भी है, जिसमें कहता है अनफॉर्चुनेटली इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर मी टू प्रूव गॉसेस लॉ इन शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम गॉसेस लॉ को छोटे छोटे टर्म्स में ये शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करें। ये बड़ा वाइडर, बड़ा अपने अंदर एक वाइड वो जो है ना नॉलेज जो है वो अपने अंदर समोए हुए हैं, तो इसको हम ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते 1 मिनट में। अवेलेबल बट GM gravitational magnetic field can be attained as follows. Take any volume and divide it up into little cubes. Each cube contains some small amount of charge. Finally add it up and result. तो इसको ऐड कर लेंगे और हमें रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये मुख्तसर था इसका तारुफ था। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।